ओम स्वामी जी प्रणाम। आप सबको मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम रीनोग्रिड के बारे में बात करेंगे और आई होप मेरी स्लाइड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं या ये रीनोग्रिड है, ये औषधि है। और पीछे भी शायद दिख रही होंगे। जो आज का छोटा सा प्रेजेंटेशन है, आज हम बात करेंगे कि रीनोग्रिड की नेफ्रो प्रोटेक्टिव इवेल्यूशन हमने कैसे की। नेफ्रो मतलब कि किडनी, जो किडनी की बेसल यूनिट है स्वामी जी, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। और जितनी भी किडनी की बीमारियां हों उसमें नेफ्रॉन्स ही जनरली ख़राब होते हैं। तो उन नेफ्रॉन्स को, उन किडनी की फंक्शनल यूनिट को हम कैसे बचा सकते हैं और जो ख़राब हो रखी हैं उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, वो आज हम थोड़ा बताएंगे स्वामी जी। ये कपाल भाती भी करते रहे ना, अनुलोम विलोम, इससे तो होती है किडनी ठीक। हाँ। बाकी फिर ये दवाई, चूहों ने तो कपाल भाती नहीं किया, बिना कपाल भाती के चूहों की भी ठीक हो गई थी। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ना करो, कपाल भाती करोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, तो स्वामी जी एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है वैंकोमाइसिन, जो क्लिनिकली यूज़ की जाती है। और उस वैंकोमाइसिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है, जो वेरी वेल डिस्क्राइब्ड है, वो किडनी डैमेज है। और ये दिए किसके लिए जाती है? ये जो बहुत सीवियर इन्फेक्शंस होती हैं उनके लिए दी जाती है। इन्फेक्शन के लिए दवाई लेते और किडनी खराब होती है। और वो नो हम इसलिए मैंने कल बोला था कि आयुर्वेद की दवाइयों से किडनी खराब नहीं होती, हम एलोपैथी की दवाई देके किडनी खराब करते हैं। और ये क्लिनिकली जो भी टेस्ट होते हैं, जो रिसर्च का मेथड है, उसमें किडनी खराब करनी हो तो यही दवाई हाई डोज में देते हैं। हाँ स्वामी, हमने इसमें एक्चुअली हाई डोज पे भी नहीं गए थे, हम ह्यूमन डोज है लगभग उसी के पास गए थे, वैंकोमाइसिन। थोड़ी सी डोज में ही किडनी खराब होगी, सुन लो। उससे किडनी खराब हो गई थी। और ये नोन है स्वामी जी, ऐसे मॉडल्स हैं कि वैंकोमाइसिन देने से चूहों के अंदर और रैट और माइस के अंदर किडनी कंप्रोमाइज होते हैं और बहुत सारे किडनी फंक्शंस भी डिटोरिएट हो जाते हैं। जैसे कि हम नापते हैं सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये सब बढ़ जाते हैं वैंकोमाइसिन के इस्तेमाल से। तो इसमें स्वामी जो क्रिटिकल बात ये है, जिसको हम बोलते हैं, एक थोड़ा सा टेक्निकल कंपोनेंट है, इसको स्वामी जी बोलते हैं हम ट्रो लेवल। ट्रो मतलब कि जितना हम दवा दे रहे हैं, जैसे वैंकोमाइसिन दे रहे हैं, तो अगर रोज़ दवा दे रहे हैं तो जिस दिन दवा दे रहे हैं उस दिन दवा देने से पहले ब्लड में उस एंटीबायोटिक का कितना लेवल है, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो लेवल जिसको कहना चाहिए कि अगली डोज देने से पहले शरीर में दवा कितना घूम रही है, उस ट्रो लेवल को अगर हम नापें तो लगभग 10 से लेके 20 मिलीग्राम पर लीटर का उसका डोज होता है। उस डोज पे भी वैंकोमाइसिन टॉक्सिक होती है। और हमने ये देखने का प्रयास किया कि अगर हम उस ट्रो लेवल को मेंटेन करें अपने एनिमल्स में या अपने सेल लाइन्स में, तो क्या हम उस किडनी सेल्स को या चूहों की किडनी को खराब होते हुए देख सकते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हम अपनी अलग अलग औषधियाँ ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा आपने कहा स्वामी जी, पिछले 4-5 साल से इसी काम पे सब हैं लगे हुए, और पिछले 2-3 साल से तो बहुत एग्रेसिवली किडनी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये बड़ा खुशी और गर्व की बात है कि पिछले 7-8 दिन में ही प्रभु मेहरबान हुए और जितना भी काम हम ट्राई कर रहे थे वहाँ तक पहुँचे। आपके आशीर्वाद से, आचार्य जी के निर्देशन से हम वहाँ पहुँच गए हैं कि हम दिखा सकते हैं कि जैसे किडनी डैमेजेस हुए हैं वो किस टाइप से हुए हैं। अब हमें ये भी पता है कि वो कैसे हुए हैं और जीन के लेवल पे कौन कौन से चेंजेस हैं स्वामी जी, वो भी डेटा हमारे पास। ये बड़ी बात है, पूरा मैकेनिज्म आपके सामने रखेंगे। हाँ। तो स्वामी जी रीनोग्रिड तो ये है यहाँ पर, जिसके अंदर 7 अलग अलग हर्ब हैं, अपामार से लेके पाषाण, भेद, वरुण, पलाश और आप अपना गोक्षुरु के साथ साथ भी, और सब मिला के एक 7 हर्ब की एक ये फार्मुलेशन हमने बैठ करके, पूज्य आचार्य श्री ने और हमने बैठ करके इनको बताया कि इसको लो, इसका एक्सट्रैक्ट करो और उसको दो। हाँ स्वामी जी, तो हमने उन्हीं सब एक्सट्रैक्ट्स पे अलग अलग कॉम्बिनेशन पे भी ट्राई किया। और इस बार जो हम सेल लाइन ट्रायल करते हैं, इस बार हम एक लेवल आगे चले गए। तो आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है स्वामी जी सेल लाइन ट्रायल का। सेल जब हम काम करते हैं तो वो 2D में ग्रो करते हैं, बहुत फ्लैट होते हैं, जैसे फ्लोर की टाइल्स हैं, ऐसे सेल्स ग्रो होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में। पर शरीर के अंदर तो सेल्स ऐसे नहीं हैं। शरीर के अंदर सेल्स एक के ऊपर एक ग्रो हो रहे हैं, एक लड्डू की तरह ग्रो हो रहे हैं। तो हमने फिर क्या किया, इन सेल्स का लड्डू बनाया और उसको बोलते हैं हम स्फेरॉइड। तो स्वामी जी अब एक बार में 20 या 30 हज़ार सेल्स लेके उनको लड्डू के फॉर्म में ग्रो कर लिया, 3D के फॉर्म में। तो वो एक तरीके से पूरा ऑर्गन हो गया स्वामी। पिंड बना दिया। हाँ, पिंड बना लिया, पिंड से करेक्ट स्वामी। एक पिंड बन गया और अलग अलग पिंडों को हमने देखा और देखा किस पिंड के कंसंट्रेशन पे एक स्टेबिलिटी हमें मिली। तो हम 300 सेल से लेके 20,000 सेल तक, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं स्वामी जी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, 300 से लेके 20,000 सेल तक, और 4 दिन से लेके 16 दिन तक इस पूरे कॉम्बिनेशन में देखा और कि पाया जो 10,000 सेल्स हैं लगभग 16 दिन के अंदर बहुत ही स्टेबल पिंड बनाते हैं और वो अलाइव रहते हैं और कल्चर में बड़ा अच्छे से ग्रो करते हैं।
और वो स्वामी जी हमारा बन गया शुरुआत का इन विट्रो मॉडल, जहां हम स्फेरॉइड पे काम करना शुरू किए। इन विट्रो, इन विवो, फिर ये ह्यूमन मॉडल, ऐसे ये पूरा साइकिल है ड्रग डिस्कवरी का 3, एक सेल लाइन, एक एनिमल के ऊपर, फिर आदमी के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर। स्वामी जी फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हम इन स्फेरॉइड्स पे जो ह्यूमन किडनी सेल्स हैं जिनको हम HK2 सेल्स कहते हैं, उन HK2 सेल्स के स्फेरॉइड पे वैंकोमाइसिन दें, तो जो लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है डेटा, ये वैंकोमाइसिन के अलग अलग डोजेज हैं। 0.5 मिलीमोलर से लेके 8 मिलीमोलर तक जो कंसंट्रेशन होता है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे बार चार्ट, ये जो बार हैं वो नीचे कम होते जा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि सेल्स का मरना शुरू हो गया, और लगभग 2 मिलीमोलर पे हमें लगभग 70% सेल्स मरते हुए दिखे। उसी के कॉन्ट्रास्ट में स्वामी जी पैरेलल में हमने रीनोग्रिड चलाया, जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं 100 माइक्रोग्राम पर ml तक कोई भी सेल डेथ नहीं पाई गई। तो रीनोग्रिड ने स्वामी जी कोई सेल्स को नहीं मारा, रीनोग्रिड अपने आप में बिल्कुल सेफ, एक सिंगल सेल भी नहीं करा, सिंगल सेल भी नहीं गया। तो स्टैटिस्टिकली कोई चेंज नहीं था। तो इस जो आप ग्राफ पे देख रहे हैं कि वैंकोमाइसिन की वजह से स्वामी जी काफ़ी सारे सेल्स मर गए, जबकि रीनोग्रिड ने कोई सेल नहीं मारा। तो ये तो बात सेफ्टी की रही, पर हमारा उद्देश्य स्वामी जी सिर्फ सेफ्टी का नहीं था, हमें एफिकेसी दिखानी थी स्वामी जी। हाँ, एफिकेसी दिखानी थी कि कितना कारगर है, वो कितना ठीक कर दी खराब हुए सेल्स को। तो उसके लिए स्वामी जी हमने को ट्रीटमेंट किया। हमने क्या किया, हमने सेल्स को पहले ट्रीट किया रीनोग्रिड से और उसके बाद डाला वैंकोमाइसिन, और दिखाया कि अगर रीनोग्रिड प्रेजेंट होता है तो क्या वैंकोमाइसिन उन्हीं किडनी स्फेरॉइड को उसी स्पीड से मारता है या नहीं मारता है। और अगर हम वहाँ कुछ रिकवरी देख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रीनोग्रिड खुद तो सेफ है ही है, पर और जो टॉक्सिक कंपोनेंट है उनकी वजह से होने वाले डेथ को भी बचा सकता है। वो हमारा उद्देश्य था स्वामी जी। विपरीत परिस्थितियों में जहाँ भी चैलेंजेस हैं क्या वहाँ काम कर सकते हैं नहीं। तो स्वामी जी ये बड़ा एक हैप्पी वाला डेटा है जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक छोटे कंसंट्रेशन ऑफ वैंकोमाइसिन पे हमने देखा रीनोग्रिड की 3 कंसंट्रेशन जो हमने इसमें इस्तेमाल की वो उसको रिकवरी की तरफ लेकर चली गई स्वामी जी। और जैसा आपने भी कहा था डोज डिपेंडेंट रिस्पॉन्स, हमने यहाँ अच्छा वाला डोज डिपेंडेंट रिस्पॉन्स देखा और ये पाया कि रीनोग्रिड एक बहुत अच्छे तरीके से सेल्स को मरने से रोक रहा था। तो रिकवरी ऑफ द डैमेज दैट कैस्ड बाय वैंकोमाइसिन वाज डन इन ए डोज डिपेंडेंट मैनर बाय रीनोग्रिड स्वामी। सो दैट वाज ए गुड डेटा। हमने इसके साथ साथ एक कंपैरेटर लगाया, क्योंकि स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं कि जो भी मार्केट में ऑप्शंस हैं उनको भी साथ साथ लगा कर देखना चाहिए। तो जो एलोपैथिक का एक कंपोनेंट है, सिंथेटिक कंपोनेंट है, इसको N-सिस्टाइल-सिस्टीन कहते हैं, NAC, उसको हमने लगा कर देखा और देखा क्या वो भी रिकवरी कर रहा है। स्वामी जी ऐसे कंसंट्रेशन पे जिस पे N-सिस्टाइल-सिस्टीन NAC एक्टिव नहीं था, जिसने कोई एफिकेसी नहीं दिखाई, उस कंसंट्रेशन पर भी स्वामी जी आपके आशीर्वाद से रीनोग्रिड ने एफिकेसी दिखाई है। और ये एक स्वामी जी बड़ी बात थी, ये बड़ा काम हुआ है। और वो जो किडनी की वो तो दिखाओ जिसमें किडनी खराब हुई थी। हाँ, और फिर वो रिकवर की। ये स्वामी जी अभी स्लाइड पे हम देख रहे हैं अलग अलग जीन्स का लेवल के कौन कौन से जेनेटिक मार्कर हैं जो मॉडिफाई हुए हैं। एक बड़ा मार्कर जिसको आजकल सीरम में नापा जाता है, इसको बोलते हैं KIM। उसका नाम ही KIM है। KIM मतलब किडनी इंजरी मार्कर। हाँ। तो KIM है जो आजकल हर एक लैब में नापा जाता है। सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के साथ साथ अब KIM का लेवल भी नापते हैं। हमने अपने एक्सपेरिमेंट में एडवांस मॉडल को भी नापा और ये देखा कि किडनी इंजरी मार्कर का लेवल कम हो गया था वैंकोमाइसिन की वजह से, वो लौट के वापस नॉर्मलाइज हो गया था जब रीनोग्रिड में प्रेजेंट था स्वामी जी। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें पता लग गया कि दवा क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। और ये काफ़ी और डेटा है, मैं इसको स्किप करता हूँ और क्विकली एनिमल मॉडल पहुँचता हूँ। अब एनिमल, अब आओ, अब ये तो इनिशियल ट्रायल था जिसको देख के तुम खुश हो रहे थे। अब ये है असली मामला। तो ये स्वामी जी हमने काम चूहे को किडनी फेल करने वाली ये एलोपैथी की दवा, इसलिए मैं एलोपैथी को रोगपैथी कई बार कहता हूँ तो बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं। तो एलोपैथी की दवा खिला के किडनी खराब की इन्होंने चूहों की। वैसे इनको थोड़ा थोड़ा पाप लगेगा, पुण्य ज़्यादा लगेगा। ये चूहों को बड़ा सताते हैं बेचारों को। एलोपैथी की दवाई खिला के उनकी किडनी खराब कर दी, फिर ठीक भी कर देते हैं, लेकिन ठीक करके फिर उनको रखते नहीं है। फिर उनके एक एक अंग प्रत्यंगों को, कितने अंग काटते हो? लगभग टॉक्सिसिटी स्टडी में स्वामी जी 28 अंग काटते हैं कि इस दवाई का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता ब्रेन पर, आंखों पर, लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, एक एक स्किन के ऊपर, कहीं पर भी कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता। तो किडनी पहले चूहों को दवा खिलाई एलोपैथी, बीमार किया, फिर ठीक किया, फिर उसके स्लाइस काटते हैं और उसके ऊपर चेक करते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो आयुर्वेद की दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये भी हमने प्रामाणिक रूप से करके दिखाया हुआ है।
तो तुमको जो दवाइयाँ दे रहे हैं ऐसे ही नहीं दे देते कि जो कोई आया उसको कुछ भी ठोक दिया, ऐसा ही ठोका ठाकी कार्यक्रम नहीं है ये? जी बताओ। तो स्वामी जी इसमें हमने चूहों पे काम किया और उनको लगभग 2 हफ्ते तक रिनोग्रेट दिया और उसके थोड़े दिन बाद हमने उनको वैंकोमाइसिन देना शुरू किया जो 8 दिन तक चला। 8 दिन में वैंकोमाइसिन के बहुत सीवियर इफेक्ट होते हैं स्वामी जी। और 8 दिन में किडनी खराब हो गई? पूरी हे राम जी, तुम जिंदगी भर दवाई खाते रहते हो। वैंकोमाइसिन स्वामी जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं जो किडनी पे इफेक्ट करते हैं। 8 दिन में चूहों की किडनी खराब समझो। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, वो आप जो नीले रंग का बार है वो नॉर्मल चूहे हैं जिनकी किडनी नॉर्मल थी। जो लाल रंग का बार है ये वो है जिनको वैंकोमाइसिन दिया गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल, राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं क्रेटिनिन का लेवल। क्रेटिनिन और यूरिया दोनों बढ़ गए, लाल लाल हो गए। हाँ, ये 4-5 गुने बढ़ गए स्वामी जी। नॉर्मल लेवल से 5 गुना तक वैल्यू बढ़ गया था उन एनिमल्स में और उनके और दुनिया भर फंक्शन। जो होना चाहिए तो 10 पहुंच गया। 5 गुना का मतलब 5 दूनी 10, 1.5 होना चाहिए तो 8-10 पहुंच गया। तो इनमें जब स्वामी जी हमने एक अलग अलग ग्रुप में, हर एक ग्रुप में लगभग 8-8 चूहे रखे थे। जब उन 8 चूहों को अलग अलग डोजेस दी गई, तो जैसे 4 डोज पे काम किया तो 32 चूहे थे जिनको सिर्फ रीनोग्रेट दिया गया। और उनको जब हमने देखा तो स्वामी जी उसमें डोज डिपेंडेंट तरीके से हमने सीरम क्रेटिनिन का लेवल कम होते हुए देखा जो चूहों के अंदर दिख रहा है स्वामी जी। तो इन विट्रो फाइंडिंग से हम इन विवो फाइंडिंग पे आ गए और दिखा पाए कि जो एनिमल मॉडल्स हैं उनके अंदर फिजियोलॉजिकली ये औषधि अच्छे से काम करती है। और फिर हम स्वामी जी यहीं नहीं रुके, फिर हमने देखा जो एक क्रिटिकल पैरामीटर है जो देखते हैं बर्न क्लियरेंस, क्रैक क्लियरेंस, कि जो शरीर में क्रेटिनिन है उनका क्लियरेंस कैसा हो रहा है। उसके लिए स्वामी जी हम सीरम के अलावा यूरिन में भी इनका लेवल नापते हैं। हाँ। और यूरिन का जो लेवल है स्वामी जी उसको सीरम लेवल से नॉर्मलाइज करते हैं और देखते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उसमें ये सब टॉक्सिक कंपोनेंट कैसे बाहर निकलते हैं। तो जब किडनी खराब हो जाती है तो स्वामी जी क्रेटिनिन का क्लियरेंस कम हो जाता है, शरीर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलता। ऐसा ही होता है यूरिया के साथ। तो जो स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड के बार हैं, जो नीला वाला बार है वो नॉर्मल एनिमल है और जो लाल वाला बार है वो दिखा रहा है कि क्लियरेंस कम हो गया है, पहले बर्न का उसके बाद क्रैट का। और इन दोनों के अनुपात को स्वामी जी कहते हैं EGFR, जिसे इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि किडनी के जो बेसिक यूनिट है वो काम कैसे कर रहे हैं, किडनी यूरिन का फिल्ट्रेशन कैसे कर रही है, उसका एक अनुपात है, उसको EGFR कहते हैं। और आजकल वो भी स्वामी जी क्लिनिकली बहुत नापा जाता है। हर एक ब्लड टेस्ट के आप जब भी कराते हैं, कोई जो आजकल होल बॉडी चेकअप चल रहे हैं उस सब में EGFR भी एक पैरामीटर है। तो स्वामी जी EGFR कम होता है किडनी के खराब होने से, और जब उन्हीं चूहों को हमने रीनोग्रेट दिया तो EGFR का लेवल स्वामी जी नॉर्मलाइज हो गया। तो ये फंक्शनलिटी वाली बात आ गई। जोरदार काम हो गया। अब स्वामी जो आप अब असली वाली दिखाओ, किडनी को जो डैमेज किया और कैसे ठीक किया, वो तस्वीरों के साथ। आंखें झूठ नहीं बोलती, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। देखो अपने आंख से। तो ये स्वामी जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किडनी के फोटोग्राफ, ये रियल किडनीज हैं जो उन्हीं रैट से आइसोलेट की गई हैं जिनको बीमारी पैदा की गई थी या रीनोग्रेट दिया गया था। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हैं नॉर्मल किडनी है, अच्छी सी है, हेल्दी है, चॉकलेट ब्राउन कलर की है। और जब इसमें डिजीज पैदा हो गई तो इसका साइज बढ़ गया और इसका रंग भी स्वामी जी हल्का होना शुरू हो गया क्योंकि डायलिटेशंस हो रहे थे। तो जो चॉकलेट ब्राउन था वो लाइट ब्राउन की तरफ जाना शुरू हो गया। और स्क्रीन पर दिख भी रहा स्वामी जी, जो दूसरा वाला है ये डिजीज कंट्रोल वाला एनिमल है स्वामी जी। और जब इनको हमने रीनोग्रेट दिया 200 मिलीग्राम पर केजी और 600 मिलीग्राम पर केजी, जो ह्यूमन डोज के आसपास की डोज हैं, ये सब समझ लौट के आदमी के हिसाब से 2-2 गोली दी उसको। हाँ स्वामी जी, आदमी के हिसाब से एक्चुअली स्वामी 4-4 बॉडी वेट होता है ना उसके हिसाब से। हाँ स्वामी जी। और फिर इसको हमने तोला, एक एक किडनी को निकाल के वजन किया और देखा कितना मिलीग्राम वेट है और बॉडी के वेट के अनुपात में कितना वेट है। क्योंकि अगर चूहे छोटे बड़े हुए तो फिर आपको देखना पड़ता है कि जो मोटा चूहा होगा कुछ मेरे जैसा तो किडनी थोड़ी ज़्यादा भारी होगी और जो कोई हेल्थ जो उतने ज़्यादा नहीं होंगे तो उनका कम होगा। तो किडनी के वेट को उनके बॉडी वेट से नॉर्मलाइज कर देते हैं ताकि वो डेटा बिल्कुल कन्फर्म रहे, परफेक्ट रहे। तो जब उसको हम परफेक्ट बॉडी वेट देखते हैं उसके हिसाब से पाया कि बीमारी की वजह से किडनी बड़ी हो गई, उनका वेट बढ़ गया, उनका शेप चेंज हो गया और टेक्सचर भी चेंज हो गया। जो रीनोग्रेट ने स्वामी जी इस पैरामीटर में भी अच्छी डोज डिपेंडेंट रिस्पॉन्स दिखाया था। तो हम लौट के वापस वहीं आ गए जहां नॉर्मल डिजीज एनिमल्स को होना चाहिए था।
अब ये तो स्वामी जी बात रही सिर्फ स्ट्रक्चर की, जो क्रिटिकल डेटा है जिसको हम कहते हैं स्वामी जी गोल्ड स्टैंडर्ड। ये है अब लास्ट वाली स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड और जिस सबसे क्रिटिकल, और परसों जिस बात पे मैं बहुत एक्साइटेड था और अभी भी मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, मतलब इसके रोम रोमांचित हो जाते हैं। हाँ, मैं बहुत रोमांचित इस डेटा को, मैं सच पूछे स्वामी जी इस लेवल का इतना खुश तो ये ब्याह करने पर भी नहीं हुआ आज तक की जितनी रिसर्च हुई इसकी, क्योंकि बाकी रिसर्चों में जल्दी जल्दी परिणाम आ रहे थे, इसमें 5 साल के बाद, जैसे किसी को शादी के 5 साल 10 साल बाद बालक हो, जैसे कोई मतलब कोई राजनीति में 10-20 साल मेहनत करे, 30-40 साल और इब्राहिम लिंकन की तरह को राष्ट्रपति बन जाए, वैसा खुशी हो रही थी सर। समझ वास्तव में ऐसी फीलिंग थी। हमारी टीम इसमें कुल 18 लोग काम कर रहे हैं एनिमल हाउस में। 18 लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दो। 1-2 लोग नहीं लगते इसमें, पूरी चैन है वो तो 18 तो मूल है, उसके पीछे एक चैन है, फिर तो करीब 500 साइंटिस्टों की चैन है। इस प्रोजेक्ट पर स्वामी जी डॉक्टर संदीप सिन्हा जी की टीम काम कर रही है और उन्होंने जब ये डेटा पहली बार देखा तो वो खुद भी बहुत रोमांचित हुए और तुरंत कॉल किए, फिर मैं आके एक बार देखा और डिस्कस किया। फिर हमने जो रॉ डेटा जाना देखना शुरू किया कि हम जो देख रहे हैं कहीं वो फ्लूक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हम छोटा सा पार्टी देख रहे हैं। पूरा खोल के स्वामी दोबारा रिपीट किए, ब्लाइंडली टेस्ट कराए, एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट भी किया और देखने का प्रयास किया कि जो हमारी फाइंडिंग है, इनकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था ये हो क्या रहा है। सच कुछ हम ऐसी वाली बात थी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लग रहा कि रेस्पॉन्स आएंगे पर इतने स्ट्रॉन्ग आएंगे स्वामी जी, वो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी था और बाद में हर्ष तो बहुत ही ज़्यादा हुआ कि ओहो, अब हमारे पास एक ऐसी फाइंडिंग है जिसको हम आगे लेके बहुत दूर तक जा सकते हैं। और इसका स्वामी जी बहुत दूरगामी परिणाम है। एक तो जो ऐसे लोग हैं जिनको आप किडनी का प्रॉब्लम है, आपने बताया, दूसरे ऐसे लोग हैं स्वामी जी जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं और कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं। कैंसर कीमोथेरेपी का फर्स्ट साइड इफेक्ट किडनी होती है स्वामी जी। तो अगर उनको वो थेरेपी लेनी है, अगर ज़रूरी है, तो एटलीस्ट उनकी किडनी को बचाया जा सकता है अगर हम ये साथ साथ शुरू करें। और हमारे अगले एक्सपर्ट्स वहीं जा रहे हैं, अभी अगली रिसर्च वहीं चलेगी। चल अब ये बताओ। हाँ, तो स्वामी जी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नॉर्मल किडनीज हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहे हैं, इसको हमने जूम करके और बाकी लेफ्ट में दिखाया हुआ है। जो बीच में गोल गोल लड्डू दिख रहे हैं स्वामी जी, ये हैं वो ग्लैमेरुलस, जहाँ पे यूरिन फिल्ट्रेशन होता है। नेफ्रॉन का फर्स्ट यूनिट है जो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। जब हमने डिजीज़ पैदा की तो हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, उधर क्या हो रहा है कि बहुत सारे नए सेल्स फिल्ट्रेशन होने शुरू हो गए, इन्फ्लेमेशन आ गया और नई इन्फ्लेमेटरी सेल्स उन साइड पे पहुंच गए जहाँ पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो बड़ा चीज़ था, जो बीच में सफ़ेद सफ़ेद खाली एरिया दिख रहा है, ये वो हिस्सा है जहाँ पे सेल्स होने चाहिए थे और जो मर गए, जो वहाँ से चले गए। किडनी के सेल्स डेड हो गए, किडनी खराब हो गई और अलग अलग पार्टिकल्स जैसे छोटे छोटे बहुत पिंड उन खाली ट्यूब में इन्फ्लेमेशन, कुछ पार्टिकल्स, कुछ उपद्रव होना शुरू हो गया। उसको समझिए कास्ट कहते हैं। तो एक जैसे समझे छोटे छोटे सेल्स का एक ग्रुप, एक लड्डू जैसा भी वहाँ उन किडनी के अंदर घूम रहा है, जिसकी वजह से वो ट्यूब ब्लॉक होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से यूरिन फिल्ट्रेशन खराब हो गया और किडनी का फंक्शन पूरा कंप्रोमाइज़ हो गया। ये वैंकोमाइसिन की वजह से हुआ और हम ये देख पाए कि ओके, वैंकोमाइसिन ने वो किया जिसके लिए वो जाना जाता है और ये उपद्रव वहाँ हो गए। अब जब इन्हीं उपद्रवी वाली कंडीशन में हमने दिया रीनोग्रेट स्वामी जी, इसमें आप 3 डोज का डेटा देख रहे हैं, 10 से लेके 10, 30, 100, 300। मैं आपको डोज डिपेंडेंस तो दिखा रहा हूँ, बट जो लास्ट पार्ट है वो जो नीचे बॉटम वाला है, जो नीचे 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये किडनी की हिस्टोपैथोलॉजी है। ये स्वामी जी 300 मिलीग्राम पर केजी पे है और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसमें कैसी फाइंडिंग ऐसी नहीं थी, किडनी के सब फंक्शन नॉर्मल पाए गए स्वामी, पूरा 100% जैसी किडनी होनी चाहिए वैसे ही कर दी। और कितने समय कितना लगा? इसमें हमने दिया 14 दिन का ट्रीटमेंट। मात्र 14 दिन के ट्रीटमेंट में कार्यक्रम हो गया, मात्र 2 सप्ताह में। तो ये और जबकि उसने तो प्राणायाम भी नहीं किया, चूहे ने तो उसका कोई डाइट कंट्रोल भी नहीं किया, जैसा नॉर्मल डाइट उसको खिला रहे थे वैसे खा रहा था। उसको कोई जल नीति सूत्र नीति नहीं कराया, उसको वाटर थेरापी मड थेरापी नहीं दिया, उसको स्वामी रामदेव ने कोई भजन कीर्तन ओंकार गायत्री मंत्र का जप नहीं कराया। ये तो विशुद्ध रूप से दवा का प्रभाव है, सिर्फ दवा का इफेक्ट है स्वामी जी। बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट हैं, एक ही टाइप का खाना खा रहे हैं, एक ही टाइप का पानी पी रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं, अलग अलग बॉक्सेस में हैं पर एक ही कमरे में, हैंडलर्स भी सेम है, हवा पानी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो भी कांस्टेंट है। बहुत अच्छे से रखते हैं हम चूहों को, इतने अच्छे से रखते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत से आदमियों को नहीं रखा जाता। ये जो लास्ट वाला डेटा फिर दिखाना, ये पूरी 100% किडनी नॉर्मल हो गई। ये देखो लास्ट वाला डेटा, जैसी होनी चाहिए ऐसी 100% रिकवरी। ये देख करके ये आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो 2 बार 3 बार बार उसको सब किया,
एक चूहे कितने कितने चूहों में देखा? 8 चूहे स्वामी जी। 8 के 8 चूहों को देखा। अरे एक में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 8-8 करके 8 चौके 32 चूहे थे। अलग अलग डोज दे रहे थे, उनको अलग अलग चीजें कर रहे थे। तो 8 के 8 जिनको एक अलग अलग डोज दी, तो एक डोज एंड टाइम डिपेंडेंट, डोज एंड टाइम, एक जो आपको 2-2 गोली आपको देते हैं वैसी चूहों को दी गई और 2 सप्ताह तक दी गई। तो 2 वीक में अब किडनी के पेशेंट अपनी किडनी ठीक कराने के लिए पतंजलि में आ सकते हैं। 2 वीक का टाइम लगेगा, लेकिन उसका थोड़ा चूहे पर जल्दी असर हो जाता है। आदमी को थोड़ा 2 सप्ताह लग जाए, 2 महीना लग जाएगा। इसलिए मैं 2 सप्ताह से 2 महीना तक बोलता हूँ। आदमी को थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। स्वामी एक बात इसमें और कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि सभी इसमें ऐसा काम किए स्वामी जी। हमने पैरेलल ग्रुप और लगाए जिसमें हमने देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि खाली विटामिन सी से किडनी ठीक होती है। हाँ। और एक हार्मोन होता है स्वामी जी मेलेटोनिन, जिसका किडनी पर अच्छा इफेक्ट बताया गया है। अच्छा हार्मोन, गुड हार्मोन, गुड हार्मोन जो है, जो स्लीप हार्मोन है, जिससे खा के अच्छी नींद भी आ जाती है। तो स्वामी जी हमने कुछ ग्रुप पैरेलल में लगाए और मेलेटोनिन और विटामिन सी को साथ साथ रखा और देखा क्या उनका भी फायदा है, ताकि फ्यूचर में उसका कुछ इस्तेमाल कर पाएं। पर स्वामी जी इस स्टडी में मेलेटोनिन और विटामिन सी ने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया। ये भी लो, तो ये एक पैरेलल स्टडी भी करते हैं, ये कई ग्रुप इसलिए बनाते हैं और बहुत समय लगता है। ये बहुत संवेदनशील मामला है, ऐसा नहीं होता। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उसको 100% फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जब रिसर्च पेपर में देते हैं तो बाल की खाल उतारते हैं वो लोग। ये बताओ, ये डेटा दो, ये डेटा दो, ये खाल की भी सेल्स उतार लेते हैं, खाल की भी सेल्स उतार लेते हैं कि ये बताइए, ये करिए, कहाँ से आ रहा है, कैसे कर रहे हो। फुल केमिस्ट्री करके साथ साथ स्वामी देना होता है। लास्ट में और क्या बचा? बस स्वामी लास्ट में यहाँ लेकर जा रहा हूँ कि मिलेटोनिन और एस्कॉर्बिक एसिड से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया और टेकिंग टुगेदर जो हमारे पास पैरामीटर्स, ये स्वामी जो आप देख रहे हैं, ये मिलेटोनिन के साथ है। इसमें किडनी बिल्कुल वैसी ही दिख रही है, वजन भी वैसा ही है और कोई चेंज हमें नहीं दिखा, हिस्टोपैथोलॉजिकल भी कोई चेंज नहीं दिखा। तो टेकिंग टुगेदर स्वामी जी हम ये कह सकते हैं कि रीनोग्रिड के पास, अब हमारे पास एक रीनोग्रिड है जिसकी क्लिनिकल थेरेपेटिक पोटेंशियल हमारे हाथ में है और इसको स्वामी जी हम बड़े लेवल पे आगे बिल्डअप करेंगे। ये है, तो ये ऐसे ये काम चल रहे हैं। जितनी भी सारी दवाइयाँ तुमको दी जाती हैं ना, ये सारी दवाइयों पर ये रिसर्च करके फिर आप तक पहुँचती हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी दवाई बना दी और आपको दे दी। तो ये दवाइयाँ जितनी भी हैं, कोलोग्रिड पर भी ऐसे ही, कोलोग्रिड का रिसर्च करना चूहों के ऊपर बड़ा मुश्किल था। बस्ती का रिसर्च करना बड़ा मुश्किल था, वो भी काम किए इन्होंने, वो आपको आगे बताएंगे। कोलोग्रिड का भी डेटा बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन एक बात सुन लो भाई, लोग क्या करते हैं, जब 8, 10, 12, 14 पूरा किडनी पूरी खत्म हो जाए तब आते हैं। तो भाई थोड़ी सी जान रहने पे आ जाना, पूरे मरने के बाद मत आना कि मतलब पूरी किडनी खत्म कर दी फिर आए बाबा जी अब ठीक कर दो। तो घर में थोड़ी टूट फूट हो जाए तब आ जाइयो, पूरा ही घर ढा दिया और फिर अब बनाओ। तो भाई इसीलिए मैं कहता हूँ, जिनको भी किडनी खराब हुई है, अभी 4-5 तक क्रेटिनिन है, 6, 7, 8 तक भी है, करेंगे सबको ही, मैं मना ही नहीं करता। पहले यहाँ क्रेटिनिन के बढ़े हुए रोगी योगग्राम निरामय में लिए ही नहीं जाते थे। मैंने डांट डपकार करके मैंने कहा आने तो बेचारे ये दुखी हैं, इनको कुछ फ़ायदा होगा तो ठीक है, कोई हम जो है इनको एक चांस लेते। और वो चांस अब ये बाई चांस नहीं है, ये ईश्वरीय विधान है, ये वेदों का ज्ञान है, ये महर्षि चरक सुश्रुत ऋषियों का वरदान है और ये पतंजलि का पुरुषार्थ है कि आपको अब इस बीमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा वक्त से आ जाना।